रानी बेटी राज करे। रज़िया खाला प्लीज़, आप हमारे घरेलू मामलात में दखल मत दिया करें, और मैंने किसी से कोई बायकॉट नहीं करवाया, समझिए आप? राहिला, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? हाय बुआ, बस अब कुछ ऐसा कर कि ये लोग सब यहाँ से निकले हैं। अरे सच में तेरी बेटी बन जाऊंगी, ऐसे लाड उठाऊंगी, ऐसे नखरे उठाऊंगी तेरे कि तू भी क्या याद करेगी। नहीं अदनान, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, और देखिएगा अम्मी भी आपको कभी भी इजाजत नहीं देंगी। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना अम्मी की, समझी तुम? क्या मुसीबत। मुझे क्या मालूम था, मैं तो इस घर में नई नई आई थी। मुझे तो बुआ ने भड़का दिया था। अच्छा, तो नए आने का मतलब ये होता है कि घर वालों के लिए बदगुमानी लेकर दाखिल हो। जब नई आई थी तो रखती तो जानने की कोशिश तो करती कम से कम कि कौन तुम्हारा दोस्त है कौन दुश्मन। बस करो बेटा, क्यों तुम दोनों इसको शर्मिंदा कर रहे हो? नर्गिस ने जो किया वो काफी माफी है, लेकिन अम्मी अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। खुदा के लिए भाईजान, अगर आप लोग इस घर से जाएंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। अरे 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 नरगिस, क्या कह रही है तू? तूने सारी पीढ़ी के किराए पे पानी फेर दिया। अम्मा बस करो, अब तो खुदा का खौफ करो। ये सब तमाशा करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं हुआ? एलो, मैं तो श्रीपाई लेने गई थी, वापस आई तो लुटिया ही डूब चुकी थी। बस करो बुआ, अब तुम रहो यहाँ पर अपनी पीरनी की माला जपने के लिए। मैं जा रही हूँ इन लोगों के साथ। मुस्तफ़ा बेटा, माफ़ कर दो नरगिस को, और चलो शाबाश, इसके सर पर शफकत का हाथ रखो। और शकीला, चलो तुम भी गले लगाओ इसे। और अब कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग मेरे साथ चलोगे मेरे घर। अब मैं अपने बेटों और बहुओं को साथ लेकर ही जाऊंगी। और गुड्डू बहन, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम यही रहोगी अम्मा, तुम्हारी वो जो पीरनी है ना, उनके पास जाके। बुआ, तुम भी मेरे साथ चलोगी। और मुझे अभी जहाज़ेब का शुक्रिया भी अदा करना है। शुक्र है अम्मी को घर वापस। खुदा खिलाफ ना शुक्र। हेलो। बेटा, मेरी रईसा बेगम से बात करा दो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, अम्मी तो घर पे नहीं है। बेटा, राहिला का फ़ोन भी बंद जा रहा है, मेरी ज़रा राहिला से ही बात करा दो। आंटी राहिला मेरा ख्याल है सो रही है। अच्छा, ऐसा करो, रईसा बेगम आए तो मेरी तरफ से बेटा उनका शुक्रिया अदा करना, और जहाज़ेब से कहना कि वो वकील से मिल ले और उसका भी शुक्रिया अदा करना। मैं ख़ुद आऊँगी मिठाई लेकर। और सुनो, वो राहिला से कहना जब उठे तो मुझसे बात कर ले। ठीक है आंटी, मैं कह दूँगी। लेकिन जहाज़ेब का शुक्रिया किस बात का कर रही हैं? अरे वाह, खाओ ना भाई। यकीन करो शन्नो, इस सीज़न में तो आम बहुत ही मीठे आए हैं। भाई मीठे तो होंगे, मुफ्त के जो हैं। खाओ खाओ, मैं भी तो खा रही हूँ मुफ्त के। सच शन्नो, अगर इस घर में तुम्हारे जैसी अच्छी सहेली ना मिलती ना, तो कभी भी हमारी जीत ना होती। जीत तो अब भी नहीं हुई है तुम्हारी। जीत उस रोज होगी
जब सना के साइंस चलेंगे चेक्स पर। और रईसा रईसा घर के किसी कोने में बेयार और मददगार बैठी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं जेल की कोठरी में रात और दिन गुजार कर आई। जैसे मैं दिन रात घंटों पे चलती थी जब मुझे जहां ज़ेब और शकीला की शादी का पता चला था। क्या तुम जानती थी? तो और क्या, ये तो खुदकुशी करने वाली थी। अगर मैं ना रोकती तो आज मोहब्बत के किसी मकबरे में दफन होती और मैं ईदी सेंटर में। बस सना, अभी लोहा गर्म है, जहां ज़ेब की मोहब्बत का और अदनान की नफरत का। और यही मौका होता है चोट पे चोट लगाने का। अरे आम खाओ, बहुत ही मीठे हैं, खाओ ना। अभी तो दुश्मन का मुंह कड़वा करना है मैंने, फिर खाऊंगी आम। खाओ भी खाओ। उसके बाद ना दूध की ना नमक वाली कच्ची लस्सी पिएंगे। आपका तो बुखार कम ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर को फ़ोन करके पता करती हूँ कि क्या करना है। शकीला, कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठो मेरे पास। और हम मम्मी के साथ भी नहीं जाएंगे। कब तक यूं ही दूसरों के सहारे पे पड़े रहेंगे? क्या हो गया है आपको? अम्मी कोई गैर थोड़ी है, हमारी अपनी है वो। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहेंगे ना वैसे ही होगा। लेकिन ये तो सोचिए कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेले कैसे ये सब कुछ देखूंगी? हम बहुत अकेले पड़ जाएंगे। शकीला, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका, बीमारी एक इम्तिहान है, इससे हमें हंस के देना है, वरना ये यूं ही इम्तिहान बनी रहेगी। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर सुबह तक कुछ भी नहीं खाना। क्या मतलब? इसके बाद फाका होगा क्या? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? टेस्ट है ना आपका, डॉक्टर ने बोला है रात भर फिर कुछ नहीं खाना खाने के बाद। टेस्ट के लिए पैसे? वो उसका बंदोबस्त हो गया है। फिर कैसे? हमारे पास तो। मुझसे मत पूछिए पैसों के बारे में, जो भी बात करनी है अम्मी जी से कीजिए। मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। अम्मी से? कि अम्मी ने पैसे? तुम फिर किचन में? सना, इस घर का कोई तो काम मेरे लिए छोड़ दो प्लीज। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सर से हर जिम्मेदारी ख़त्म कर रही हूँ मैं। तुम्हें आज़ादी अच्छी नहीं लगती क्या? घर से आज़ादी का मतलब जानती हो तुम? ज़माने की ठोकरें। इसका मतलब ये कि सारी ज़िंदगी इस घर से चिमट के रहना चाहती हो तुम? जब तक जिंदा हूं तब तक तो हाँ। तो तुम्हारी बहनों का दिल भर गया था क्या इस घर से? इसलिए उन्होंने मौत को गले लगा लिया? कहीं तुम्हारा भी ये प्रोग्राम तो नहीं है? देखो, इस दफ़ा जहांज़ेब को बख्श देना प्लीज़। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहनों के बारे में कभी बात नहीं करना। मुस्तफ़ा बेटा, मैंने ऐसा कौन सा एहसान कर दिया है जो तुम मुझे हर बार शर्मिंदा कर रहे हो? शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ आपकी ये सुनी कलाइयाँ देखकर।
तुम ठीक हो जाओगे ना, इस घर में तुम्हारे बच्चों की गुलकारियां गूंजेंगी, तो इस घर का सूनापन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अम्मी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, बाजार जाकर मेरे लिए कांच की चूड़ियां ले आना, खत्म हो जाएगा ना मेरी कलाइयों का सूनापन। अम्मी आप। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना। ये शकीला कहाँ रह गई है? इसे कहा था खिचड़ी बना कर लाए। शकीला, मैं देखती हूँ बेटा, तुम आराम करो। शकीला। अरे सना बेटा, तुम बावर्ची खाने में क्या कर रही हो? हमीदा कहाँ है? अम्मी, हमीदा की तबीयत खराब थी, मैंने सोचा कि वो आराम करते हैं। राहिला कमरे में बैठी है, मैं गई थी उसके पास पूछने के क्या पकना है, मगर इस तरह तो घर में 2 पार्टियां बनने लगी हैं। अम्मी प्लीज़ अभी मत पूछिएगा आप उससे, वरना वो माइंड करेगी। मैं राहिला से तो नहीं पूछूंगी, लेकिन अदनान से जरूर बात करूंगी। हाँ, कुछ पता चला परवेज का? नहीं, वही देखने गई थी। हम साहब बता रहे थे कि कई घंटों से तो दुकान ही बंद है। कहाँ चले गए? ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तूने पीनी से बगावत की थी ना, इस वजह से परवेज चला गया ना। तो परवेज के जाने से पीरनी का क्या ताल्लुक है इस मनहूस का? हाय तौबा कर तौबा, पहले तूने उसके साथ बगावत की, अब उसको मनहूस कह रही है। तू इतनी जल्दी दुश्मनों की पहचान भूल गई? मुझे दोस्त और दुश्मन की ना सब पहचान है। मैं अब जो करने वाली हूँ ना, तेरी पीरनी भी मेरी मुरीदनी बन जाएगी। हैं? ऐसा क्या करने वाली है, मुझे भी बता। क्यों? ये मैं तुझ जैसे थाली के बैंगन को क्यों बताऊं? हैं? मुझे तूने थाली का बैंगन कहा? हो सच, तुझे तो थाली का तरबूज कहना चाहिए, बल्कि कद्दू कहना चाहिए तुझे तो। जाके परवेज का पता कर, कहाँ पे चले गए वो। चल हट, दफा। तू पता कर, मैं क्यों पता करूं? तुझसे अच्छी तो गुड्डो है। अरे दफा। मिजाज देखो, कहाँ चले गए परवेज? जहांजेब बेटा, बहुत मुबारक हो। कैसा गुजरा ऑफिस में पहला दिन? बस आंटी, जैसा पहला दिन गुजरता है कुछ वैसा ही गुजरा, बस थोड़ी सी परेशानी हुई। परेशानी की कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे और फिर हम किसी के मोहताज भी नहीं रहेंगे। तो और क्या, हर कोई माँ के पेट से सीख के थोड़ी आता है। जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बारी साहब बता रहे थे कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाला। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन हर कोई अदनान का पूछ रहा था, क्योंकि पहले हम लोग अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते थे। तुम फिक्र ना करो, मैं अदनान को मना लूँगी। और तुम्हें तो पता है कि अदनान ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। सही संभालो और मुँह हाथ धो लो और नीचे जाओ। मैं भी चलती हूँ रईसा बेगम, ऐसी मुबारक देनी आ गई थी। मैं तो दामाद के कमरे में ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं। वैसे चलिए, खाने का टाइम तो हो गया। जी जी। जहाँ से ये मंथली प्रॉफिट आता होता है, रख लो। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? अम्मी, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है क्या? हमेशा बगैर खुशी तो बताते रहे। ज़फ़र के यहाँ गया था, मैंने उसकी कंपनी में जॉब कर ली है। क्या तुम नौकरी करोगे?
अम्मी कुछ तो करना है ना। कोई जरूरत नहीं। ये लो, ये रखो। तुम्हारी ये बजाय इतने होशियार हो गए हो तुम अपनी बीवी के कहने पर। अम्मी प्लीज राहिला को कुछ मत कहें, और आइंदा मुझे ये भीख मत दीजिएगा प्लीज। अदनान प्लीज। शट अप। अब तो तुम बहुत खुश हो गई होगी ना, जो चाहती थी वो हो गया। आज मेरे बेटे ने मेरे आंखों में आंखें मिलाकर बगावत का ऐलान कर दिया है। खुदा की कसम अम्मी, मैंने कुछ मुझे अम्मी मत कहना, मुनाफिक लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या देख रही हो? ये बख्शिश का चेक। क्या मतलब? जहाँ से इतनी बड़ी कंपनी है, एमडी हैं आप उसके, इतने सारे लोगों को आपके हाथ से सैलरी जाती है, और आपको महीने के आखिर में सिर्फ एक प्रॉफिट का चेक बस। प्रॉफिट कैसा? ये तो मेरा अपना बिजनेस है भाई। यही तो मैं कह रही हूँ, कितना बुरा लगता होगा आपको कि आपको किसी को पैसे देने हो और आप कहेंगे कि अम्मी से पैसे लेके दूंगा। हाँ, कभी कभी पोजीशन ऑकवर्ड तो हो जाती है। तो फिर आपको ये इख्तियारात भी मिलने चाहिए कि आप इन चेक्स पे खुद साइन करें। मैं तो आपकी पोजीशन और स्टेटस को देख के कह रही हूँ, करें आप वही जो आपको बेहतर लगे। अम्मी बुला रही हैं, चलें? आइए आइए। कहती तो ठीक है। अदनान, आप बिल्कुल अकल से पैदल हैं। बात खत्म करने के बजाय बढ़ाए जा रहे। जबान को लगाम दो राहिला। क्या समझ रही हैं अम्मी? मेरे हाथ में एक चेक थमा के भिखारी समझा हुआ है क्या? सारी जिंदगी अम्मी ने जो कमाया है ना, वो आप भाइयों पर या इस घर पर लुटाया है, तो अब कैसी भीख भाई? और तुम ये अम्मी अम्मी की रट क्यों लगाए रखती हो हर वक्त? क्या क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम ही एक हमदर्द हो उनकी इस घर में। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अम्मी आपकी हमदर्द है, और उनके गुस्से को पता नहीं आप कौन कौन से रंग दिए जा रहे। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो राहिला। मैं जॉब करूंगा, थोड़ा कमाऊंगा, लेकिन अपना कमाऊंगा, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे फैसले का साथ देना होगा। फैसला? कैसा फैसला? जैसी मेरी जॉब हो जाएगी मैं ये घर छोड़ दूंगा, और फिर ये तुम पर मुनहसर होगा कि तुम मेरे साथ जाओगी या यहीं रहोगी। अदनान, कैसी बातें कर... बस। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम सब मेरे साथ चलोगे, और अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी। भाईजान, वो परवेज रात से घर नहीं आए हैं। क्या? पोजीशन तो राहिला की खराब है, मियाँ का हुक्का पानी जो बंद हो गया। अच्छा चलो जाओ, बात सुन लो, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर ऊपर की हमदर्दी जरूर दिखाना, लेकिन अंदर से मजबूत रहना। रानी बेटी